तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। फरहान किदवाई साहब ने बोला कि साहब ये देश गांधी का है, ये देश सरदार पटेल का है। बहुत हल्की हिस्ट्री बता रहे हैं फरहान किदवाई साहब। किदवाई साहब थोड़ा पीछे जाइए। ये देश प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, गौतम बुद्ध का, महावीरा का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये गांधी जी बहुत सम्मान है, आपके सरदार पटेल जी ये बहुत बाद में आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये देश सनातन का है। बहुत सही पकड़े हैं। नई बात बता दी आप अपनी त्रेता युग तक लेके आपकी जाइए। बात में नहीं बोले। फराज को भाई ऑडियो डाउन है आपका, बोलिए रिजवान। शांत रखो, बहुत दिनों बाद आया हूं, शांत रखो। अभी आतिशबाजी छूटेगी, शांत रहो। तो ये देश जो है ये सनातन का है, प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, और महादेव का है, और गौतम बुद्ध का है, महावीरा का है। बाकी लोग तो सब नेहरू जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, गांधी जी हो गए, बहुत बाद में आए मेरे भाई। सनातन का है तो सम्मान देना है तो त्रेता युग से देना शुरू करो, 1947 से देना ना शुरू करो। पहली राय दे रहा बता हूं। दी क्या? दूसरी राय अभी मैंने सुना था, आजम खान जी ने बोला। सबको पता है, और हमने शुरुआत भगवान राम से की थी। अरे क्यों फुदक रहे हो, क्यों फुदक रहे हो? शुरुआत की थी। अरे क्यों फुदक रहे हो? अभी बहुत दिनों बाद आया हूं, अभी छक्के लगाने दो। अरे क्यों फुदक रहे हो? क्यों फुदक रहे हो? शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ। पैसा नहीं आ रहा है मेरे पास। बच्चा शांत हो जाओ बच्चा। फराज की भाई देखिए ये जो तुम रट ये आलोक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली। ये जो व्हाट्सएप पे रट करके आते हो। अरे झूठ बोल रहा है। तो अमीश भाई से बोलना कि एक दिन डिबेट करा देंगे। तुम्हारे जैसे इंटेलेक्चुअल्स को 5 मिनट में रवाना कर देंगे। ये राक्षस की तरह हा जो हंस रहे हो ना, ये हंसी का खाते हो मेरे चचा, ये सिर्फ हंसी का खाते हो। किसी दिन डिबेट कर लेना मेरे भाई। अरे किसी दिन क्यों आज ही डिबेट हो रही है? कर लेना। अरे किसी दिन क्या आज ही डिबेट हो रही है? अरे चचा आज ही डिबेट हो रही है, किसी दिन क्या आज ही हो रही है? तुम्हारे जैसे ज्ञानी मानने वाले मेरे क्या कर रहे हो? इतनी आग ना लगाओ चचा। क्यों इतनी आग लगा रहे हो मेरे चचा? अरे जरा सभ्यता से डिबेट कर लो। ये हंसना हो तो जा करके बीजेपी वालों के सामने हंसो तो कुछ डाल देंगे तुम्हारे आगे। अरे वाह, और हंसो राक्षस की तरह। अच्छा ठीक है, अब योगी ने कहा पाकिस्तान आ गया, मंगलसूत्र आ गया, शमशान कब्रिस्तान आ गया, पटेंगे तो कटेंगे आ गया, सारी चीजें आ जाएगी। अमीश भाई आप डिबेट करते रह जाओगे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन योगी के मुंह से कभी विकास की बात नहीं निकलेगी, डेवलपमेंट की बात नहीं निकलेगी, बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं निकलेगी, करप्शन पे बात नहीं निकलेगी, संविधान को पालन करने पे बात नहीं निकलेगी। तो यही तो बीजेपी का असली चेहरा है जो पूरे दुनिया देश देख रहा है, और इनको बराबर से जवाब मिलेगा। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून रूल ऑफ लॉ से। ये ऐसा कौन सा पॉलिटिकल इस्लाम आ गया, क्या आ गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो योगी की बात कर रहे हैं। आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये भी हो एआईएमएम वाले वारिस भाई, सबको चिंता भाईजान को अपनी तरफ करने की है। बड़ा सही बोला सुरेंद्र भाई ने। और सुरेंद्र भाई, विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, ये आपके पार्टी पे भी अप्लाई करता है। उसका एक उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी की सारी फोटो आई कि राहुल गांधी दिवाली मनाने कहां पहुंचे, 135 साल पुराने मिठाई के दुकान में लड्डू बनाने, लेकिन दिया जलाते हुए फोटो नहीं दिखा राहुल गांधी का। वो भी अखिलेश भाई की लगता है कि बात मान लिए होंगे, खाली लाइट वाइट जला के काम चला लेंगे। और वैसे आधे क्रिश्चियन तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग हिंदू सभ्यता पे चोट करने के लिए क्यों बैठे हुए यहां पे। कोई आदमी हो, इसी देश में रहते हो, इसी देश का खाते हो, हिंदू बहुल देश है, और हिंदू सभ्यता पे चोट करने में एक सेकंड नहीं लगता आप लोग को। और आप लोग उस पर अपनी गलती भी नहीं मांगते हो, उसको ढकने लगते हो कि उन्होंने इस ढंग से नहीं कहा होगा, उस ढंग से कहा होगा, वो ढंग नहीं होगा, ये ढंग होगा। रामचरितमानस को आग लगा देते हो।